वास्तव में 22 साल में झारखंड के लोग के केवल और केवल मधुबनी का दर्द मिलो। पता नहीं कोटमा के इतिहास को हम ना जाना हो, क्योंकि यहाँ कोयलांचल से रही हो, और जहाँ जहाँ कोयलांचल तहाँ हमने के कोयला के धुआं नसीब दलो और लाखों टका बाहर लोग नहीं। ये स्थिति आज झारखंड की। आज बहुत उम्मीद के साथ कोई भी नया राज्य बना है ना, तो कभी जो व्यक्ति ऊपर खड़ा है और देख के राज्य नहीं बना है। कोई भी राज्य बना है अंतिम पायदान में जो व्यक्ति खड़ा है, जो व्यक्ति हादसे में खड़ा है और देख के नया राज्य बना है। लेकिन वो व्यक्ति गिला जब अंतिम पायदान में हलाए, जो हादसे में हलाए, आज वो व्यक्ति खड़े हुए हैं जहां वो 20 साल पहले है। आज हमने देश के बात का चाहे राज्य के बात का हमने खातिर उन्नति के पैमाना लगो बड़ा बड़ा आदमी, हमने खातिर उन्नति के पैमाना लगो कि बड़ा बड़ा आदमी, जैसे कि भारत देश में एक राजा हो, राजा के वो रानी हो, और बिहान उठ के 3 लाख के चाय पियो हो, मीडिया में छापो, तो दुनिया की सोचो कि भारत तो बहुत ग्रेट कंट्री है भाई। लगता है मैं 3 लाख का चाय पीती है, पता ना 3 लाख के चाय के पिया बेटा। जब इधर प्रेस वाला छाप हो तो दुनिया के लोग की सोचे हो, भारत तो बहुत अमीर देश है, यहाँ एक रानी है जो 3 लाख का चाय पीती है। अरे भाई, किसी भी देश की उन्नति का पैमाना उस देश के सबसे अमीर व्यक्ति की मांगी चाय से नहीं, मांगी साई से नहीं, उस देश के सबसे गरीब व्यक्ति गांव के गंगा की पत्नी गंगा की गठरी से नापना चाहिए। उसकी गठरी में वजन है कि नहीं, उसकी गठरी में वजन है कि नहीं, तो साप्ताहिक हाट में जा सके धनिया, गोलकी, जीरा, नमक, मिर्चा लेके घर खुशी खुशी आ सके। लेकिन हमारे यहाँ पैमाना है अलग है। हम अमीरों की रईसी से नापते हैं देश की उन्नति को। देश की उन्नति को नापना है तो गरीबों की गठरी से नापा जाए, एक किसान, एक कामगार, एक मजदूर से नापा जाए, और फिर देश का उन्नति करें। देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने भी वही बात को दोहराया था कि आजादी तो हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, उठा के पटाख के नोच के छीन लेंगे, लेकिन क्या ये आजादी गांव तक जाएगी? क्या ये आजादी कामगारों तक जाएगी? क्या ये आजादी किसानों तक जाएगी? क्या ये आजादी अंतिम व्यक्ति पर जो व्यक्ति खड़ा है, गांव का सबसे बड़ा पुतला व्यक्ति, उस पर आजादी जाएगी कि नहीं? उन्हें इस बात की चिंता थी कि आजादी कहीं चंद मुट्ठी भर अमीरों के हाथों में न लटकती है। आज वही हो रहा है। भले देश के प्रधान से लोग बोले कि हमारा अपना पुत्र नहीं है, लेकिन उनका गोद लिया हुआ बेटा है, 80 में 40 को खड़ा के नाम पे अडानी। भले दुनिया वालों को ये मैसेज मिलता है कि हमारे प्रधान से होकर कुछ नहीं है, लेकिन ये वो है गोद लिया हुआ 80 में 40 को खड़ा उसी के नाम में है, और बड़का गांव हजारीबाग में लोग लाठी खाने के लिए तैयार है उसका काम की बदले। न्यूज मिला कि नहीं आपको? ये अवस्था है देश की, ये स्थिति है हमारे देश की, ये स्थिति हमारे राज्य की। चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में हमारे राज्य की बागडोर है, हमारे देश की बागडोर है। तो अब एक युवाओं को तय करना होगा इस देश की और राज्य की दिशा और दशा को किस ओर बढ़ाना। मुझे मेरा मानना है ये जो दौर है, ये जो दौर है, आज का जो टाइम है, ये निर्णायक टाइम है, क्योंकि हमारे पास कम से कम बोलने की शक्ति है, बोलने का साहस है, हम लड़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं। आने वाले 10-20 सालों में लिखने और बोलने वालों को भी दबाने का काम शुरू हो जाए, और बाकी जो बचेंगे उनको पता नहीं है कि इंस्टा के बाहर भी दुनिया है, उनको पता ही नहीं रहेगा कि फ्री फायर, पबजी और मोबाइल के बाहर भी दुनिया है, जहाँ खेल कल्याण। मेरे साथ शब्दों में कहें तो यही वो जनरेशन है जो वास्तव में अपना यह थिंक कर सकती है, सोच सकती है, उसको एनालिसिस कर सकती है कि क्या सही है, क्या गलत है, और लड़ सकती है। क्योंकि आने वाले जनरेशन में शायद लड़ना बहुत दुर्लभ होता है। बहुत सारे यहाँ युवा उपस्थित है, मैं युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि आपके हाथ में जो ये मोबाइल जिससे आज हमारे वीडियो आप ले रहे हैं, ये 2 धारी तलवार है, ये 2 धारी तलवार है।
अब आप युवा हैं, अब आपको तय करना है इसे किधर चलाते हैं। शत्रु की को नुकसान करते हैं या अपने आप को नुकसान करते हैं या ऐसे अपना उत्थान करते हैं। आज 8 महीना पहले हम लोग को कोई नहीं जानता था, इसी मोबाइल के कारण जानता तो पॉजिटिव हुआ। लेकिन यही सुने पंचायत में 8 साल का भाई अपने 12 साल के भाई को सुना, जिस भाई को अभी ये नहीं मालूम है कि दुनियादारी क्या होती है, जिस भाई को ये नहीं मालूम है कि नफरत और मोहब्बत क्या होता है, जिस भाई को अभी मनाक्षर का ज्ञान नहीं है, जिस भाई को भी रिश्ते का ज्ञान नहीं है, आज इतना बड़ा घटना हो रहा है। इसलिए जितने भी युवा लोग हैं, जो हाई स्कूल में है, जो कॉलेज में है, आपसे निवेदन होगा, आपके हाथ में जो मोबाइल है ये 2 थाने की मोबाइल, आप इससे अपना भला भी कर सकते हैं और नुकसान भी। ये आपको तय करना है इससे आप इस्तेमाल कैसा करते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का टाइम है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि आप इंस्टा ना चलाएं, यूट्यूब ना चलाएं, फेसबुक ना चलाएं, लेकिन एक दायरा होना चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। और इसका चलाते हैं तो हमको पता चलेगा, फॉलो करेंगे, मना नहीं है, लेकिन एक टाइम ऑफ पीरियड। आज हमारे लिए सबसे अहम विषय है कि हम अपना उत्थान कैसे करते हैं, हम अपने फ्यूचर को ब्राइट कैसे करेंगे, हम पर जो पारिवारिक बोझ है, हम पर जो समाज और राष्ट्र का दायित्व है, उसका निर्वहन कैसे करें। इसलिए आज सबसे पहले हमें एक अच्छी शिक्षा को हासिल करना होगा। अगर अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो शायद हम किसी भी लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर अपनी तकलीफों से मुक्ति पाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें लड़ना होगा, और लड़ना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा, क्योंकि बिना पढ़े लड़ाई हार जाओ। आज पिछला 9-10 महीना से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मजाल है किसी भी व्यक्ति जो हम लोग को ना पसंद करता हो, तो झारखंड को ना पसंद करता हो, उसका भी सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग को डिबेट में हरा दें। हम लोग सब खुले मंच पे कहते हैं कि मुख्यमंत्री से हम लोग टेबल टॉक नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री इंटर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम लोग टेबल टॉक झारखंड राज्य के सबसे उच्च अधिकारी, जिसे मुख्य सचिव कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनको बुलाइए टेबल टॉक करें और उनसे कहिए कि हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम लोग जो भी आर्गुमेंट कर रहे हैं, हम लोग जो भी लॉजिकल बात कर रहे हैं, एक भी बात का खंडन कीजिए, एक भी बात का खंडन कीजिए। आज लोग कहते हैं कि 1932 का हथियार गैर संवैधानिक थे, क्योंकि उस समय भारत गुलाम, क्योंकि झारखंड के लोग थोड़ा पढ़ने के लोग हैं, इसीलिए थोड़ा सा घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। क्या है सही तो बोल रहा है, 1932 अंग्रेजों के टाइम का है, सामने उसे कह दिया तो जाके कह दीजिएगा जो बड़ा है वो FIR लिखते हैं और 107 लगाते हैं, 307 लगाते हैं, 353 लगाते हैं, ये 1860 भाई 1860 का कानून चलेगा, 1932 नहीं। गजब का सिस्टम है। उतना छोड़िए, सरल भाषा में इस लकड़ी को देखिए, इस बांस के टुकड़े को, यदि इस बांस के टुकड़े को हम 2 भाग में बांट देंगे, बीच बीच में आरा लेके चीर देंगे, आरा समझ जाएगा। यदि पीछे पीछे हम आरा लेके चीर देंगे तो इधर के टुकड़ा और उधर के टुकड़ा की जो अलग अलग भाई दिखेगी, एक रंग रहता है, एक क्वालिटी रहता है, माने एक तौर तरीका रहता है। तो जब बताओ बिहार के 1932 है तो ऑपरेशन हमारे काम किराए की इधर दे रही है, हमारा 1932 का है। और उतना तो छोड़िए, जब हम बिहार में थे तब हम लोग का जाति आवासीय, अभी भी गोड्डा का वो साथी भेजा 1995 का, उसने स्पष्ट लिखा है कि यह आवासीय 1932 के खतियान के आधार पर निर्मित किया है। यानी जब हम बिहार में थे तब 32 चलता था, जैसे ही अलग में सब पेट में दर्द मिले, अजीब मामला है, गजब का स्थिति है। भारत एक संवैधानिक राज्य है,
भारत राज्यों का देश है, लेकिन एक सवाल बनता है ना कि भारत क्यों नहीं? भारत राज्यों से मिलकर क्यों बनेगा? भारत डायरेक्ट भारत क्यों नहीं होगा? इतना टुकड़ा कहां होगा भारत? ये 28 को राज्य, तो 8 को केंद्र शासित राज्य क्यों होगा? भारत क्यों नहीं होगा? नहीं, इसलिए नहीं होगा। और इतना तो छोड़िए, भारत में भगवान नहीं है, एक विषय पूछूंगा, एक भाषा नहीं है, एक बोली नहीं है, अरे नाचने का तरीका एक नहीं है, पहनने का तरीका एक नहीं है, खाने का तरीका एक नहीं है, आप कैसे एक कीजिएगा? इसीलिए भारत का संविधान में लिखा है भारत राज्यों का देश है। इसीलिए तो जब गुजराती के लिए, महाराष्ट्र मराठी के लिए, तमिलनाडु तमिल के लिए, आंध्र तेलुगु वालों के लिए, बंगाली के लिए बंगाल, उड़िया के लिए उड़ीसा, तो झारखंडी के लिए झारखंड देने में क्या दिक्कत है? इसीलिए अलग अलग राज्य बना है कि कुछ भी हो जाए, देश का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, देश का विभाजन संस्कृति परंपरा के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी शख्स ने 2 साल बाद कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों की मांग को मानना ही सब। और फिर 6 साल बाद, भारत बनने के 6 साल बाद आपस में 2 बड़े बड़े राज्य टकराते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 1953 तमिलनाडु बनता है तमिल भाषा के लिए और आंध्र प्रदेश बनता है तेलुगु। तो हम कहां गलत है भाई? हम यदि बिहार और बंगाल से खुद को सेपरेट मान रहे हैं तो हम कहां गलत हैं? 1960 में भारत में बहुत बड़ा विभाजन होता है, बॉम्बे, उस समय